आ गए हैं और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला ये कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के कितने चांसेस हैं और कहाँ तक क्लियर होगी, और दूसरा ये कि टीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपनी लैब टीचर्स की भर्ती कराएगा या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों ही टॉपिक को साफ शब्दों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मुद्दे पर आ जाते हैं कि वेटिंग लिस्ट पर। तो देखिए फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट के लिए चाहे टीडब्ल्यूडी अपनी लैब टीचर्स के लिए किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई भी अपडेट जो है वो नहीं डाली है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको और दिखा देती हूँ। वैसे तो आप लोग डेली विजिट करते ही रहते होंगे वेबसाइट पर। देखिए, कोई भी नहीं है। प्राथमिक शिक्षक शिक्षक नियुक्ति आदेश वाला ये लास्ट अपडेट था उनका, ठीक है। तो ये वही है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके अपना जॉइनिंग लेटर लेना था, ठीक है फ्रेंड्स, ये वही अपडेट है। तो अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स करीबन 800-900 पर जो है डीपीआई और टीडब्ल्यूडी की वेटिंग क्लियर होनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग जो है वो कैंसिल हो गई किसी ना किसी वजह से, ठीक है। एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न हो सकता है। या फिर अब आप लोग कहेंगे कि मैम टीडब्ल्यूडी में जो है एसटी की वैकेंसीज जो हैं वो हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एसटी की भी हैं, एससी की भी हैं, ओबीसी की भी हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के हैं और उनका ज्वाइनिंग जो है कैंडिडेट जो है वो उनका किसी ना किसी रीजन से कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो अब ये है कि सरकार इस प्रक्रिया को कर क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सरकार के देखिए मनसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि 10 अक्टूबर से आचार संहिता लगने वाली है। तो वो अपनी प्रोसेस को कोई ना कोई रीज़न देकर रोक देंगे। और टीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूँ तो पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि टीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उनकी मंशा डीपीआई के साथ संयुक्त काउंसलिंग करने की नहीं है। बहुत क्लियर वर्ड्स में है, क्योंकि अगर होती तो कोई ना कोई स्टेप जो है टीडब्ल्यूडी फ्रेंड ज़रूर लेता। एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपको बता देता सच कि हम संयुक्त काउंसलिंग ही कर रहे हैं। और आपकी कुछ भी प्रोसेस, चाहे आपसे वो डॉक्यूमेंट अपलोड कराना होता, चाहे वो आपसे नंबर भरवाने होते अपने, या कोई भी फॉर्म रिलीज कर कर कुछ भी करवाना होता, काउंसलिंग स्टार्ट करवानी होती, लेकिन टीडब्ल्यूडी की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि वो आप लोगों में से ही कैंडिडेट्स को उठाए और आप लोगों को लैब टीचर्स बनाए, ठीक है फ्रेंड्स। साफ शब्दों में बात है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं मैम ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप सबके सामने क्लियर वर्ड्स में सबको पता है कि यही है। दूसरी बात अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि अब आगे क्या होना है, तो आगे ये है कि अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होना आगे, अगर क्लियर बात बताऊं तो। क्योंकि सेकंड का फिर आ जाएगा, वर्ग 2 के एग्जाम्स आ जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। सारे कैंडिडेट्स उसमें मसरूफ हो जाएंगे अपनी अपनी फॉर्म फिल करने में और एग्जाम की तैयारी करने में। बाकी बीएड बीटीसी का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ तो ऑलरेडी है, सब लोग उसी की खबर डाल रहे हैं। अतिथि शिक्षक का मुद्दा ऑलरेडी एक गरमाया हुआ मुद्दा है कि उनको 50% दिया गया है या उनकी जो सैलरी है वो डबल कर दी गई है। तो अभी फोकस उस साइड में है, ठीक है। और वैसे भी टीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जो लैब टीचर्स के कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हज़ारों में है पर उतनी भी नहीं है। सेम कंडीशन है वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग की भी उतनी ज़्यादा नहीं है। आपको पता है 800-900 वैकेंसीज हैं, उनमें भी वो अगर कोई लिस्ट निकालते हैं तो वो क्लियर होंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी। लेकिन अच्छा ये है कि अगर ये लोग वेटिंग की लिस्ट निकाल दें, ऊपर ऊपर के कैंडिडेट्स 800-900 आपके सामने से निकल जाएं और फिर ये टीडब्ल्यूडी की लिस्ट निकालें और उसमें आप लोग सेलेक्ट हो जाएं, ये तो है एक प्रोसेस जो होनी चाहिए, लेकिन ये होगी नहीं। होगी इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी दो मुद्दे आ चुके हैं जिन पर उनको पूरे मास को इनको बिजी रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए हाई कोर्ट का जो आना था वो भी, उसमें भी कुछ हुआ नहीं खास, ठीक है। उसके बाद ही राजस्थान हाई कोर्ट का जो आना था, यूपी हाई कोर्ट ने जो सुनवाई की उसमें भी कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। तो उनका वो तो चल ही रहा है साथ साथ में। अब दूसरा उनका मुद्दा ये है कि अतिथि शिक्षक वाला, वो भी उनका साथ साथ में चल रहा है, उस पर पूरा पूरा फोकस। आप सभी को पता है कि उन्होंने जो अपने वर्ग 2 का और वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम दिया था, उनके जो मार्क्स की जो है अपना मार्कशीट है उसको वो लोग अपलोड कराने के लिए बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरा जो मुद्दा है अतिथि शिक्षक ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, उसी के ऊपर वो है चल रहा है टॉपिक, जो भी डिस्कशन चल रहा है। तो आप सब लोग चाहे भोपाल जाएं, चाहे टीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जाएं, चाहे डीपीआई डिपार्टमेंट जाएं, एटलीस्ट आप लोग उनसे जवाब मांगे। देखिए, जब तक आप जवाब नहीं मांगेंगे आपको खुद आकर तो कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग उनसे जाकर कुछ ना कुछ जाकर मांगे। 5 लोग चले जाएं, 10 लोग चले जाएं, कुछ लोग जाकर बोले उनसे कि मैम आगे प्रोसेस बताइए, सर आगे प्रोसेस बताइए क्या चल रहा है, तो वो आपको जवाब देंगे कि हम ये करेंगे। अदरवाइज अगर 10 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में वो आगे कोई भी प्रक्रिया या स्टेप लेंगे। हाँ, जिसके ऊपर मुद्दा चल रहा है उसको तो उनका लेना देखिए मजबूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो
आगे हम इसी तरह और नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर कोई नई अपडेट आती है तो अतिथि शिक्षकों के लिए हम वीडियोस ले आएँगे। हम इसलिए नहीं लेकर आ रहे क्योंकि सभी को पता है, हम पिछली बार वीडियो लेकर भी आए थे कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था 50% में। और मैं बता देती हूँ, 50% का उनको रिजर्वेशन का चल रहा था। और दूसरा अभी उनका जो है उनकी जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं जो कि उन्होंने वर्ग 3 में और वर्ग 2 में उनके जो मार्क्स थे उनको फिल कराया जा रहा। हो सकता है उनको प्रायोरिटी मिले इससे भर्तियों में, इसीलिए उनसे जो है वो सबमिट कराए जा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब तक कि कोई नई अपडेट नहीं आती तब तक के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स।